अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें बोला गया है कि T1 T2 be two distinct common tangent to the ellipse। तो एक इलिप्स है इस तरीके का, और एक पैराबोला है, एंड अ पैराबोला। तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है, तो ये इस तरीके से खुलेगा। अब इनको कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया गया, T1 T2 कॉमन टेंजेंट हो गया। सपोज T1 टचेस P पैराबोला एंड इलिप्स एट A1 A2। तो पैराबोला को A1, इलिप्स को A2, एंड टेंजेंट T2 touches parabola and ellipse at A4 A3, A1 A2 A3 A4। तो ये पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट्स हो गए। ओके, देन उसके बाद स्टेटमेंट के बारे में बताओ। अब देखो, एक कॉमन टेंजेंट जो होगा इलिप्स को, उसको लिखा जा सकता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर ये हुआ, बी स्क्वायर ये हुआ। और पैराबोला का लिखा जा सकता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। तो ये 4ax था, तो a का वैल्यू 3 आ गया। अब ये इसके बराबर होगा, तो इसको क्वाड्रेटिक की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया। यहाँ से एम स्क्वायर 1 एम स्क्वायर माइनस 3/2, तो ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये पॉजिटिव आया, तो m प्लस माइनस 1 आया। तो हमारे पास जो इक्वेशन हुआ वो था y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस 3। अब हमारा ये कॉमन टेंजेंट हो गया T1 T2। तो पैराबोला पे मान लो कि एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। और इलिप्स पे मान लो, इलिप्स पे भी एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, x1 डैश y1 डैश। तो इसको हम लिख सकते हैं x x1/6 y y1/3 इक्वल टू 1। और इसको कंपेयर करेंगे तो x1/6 अपॉन -1, जब माइनस हो रहा है, y1/3 अपॉन 1, और इसके बाद 1/3। तो x1 y1 का वैल्यू निकल जाएगा, x1 का वैल्यू -2, y1 का वैल्यू 1। उसी तरीके से इसको हम लोग, अब ये जो माइनस वाला है, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस से करते हैं। तो प्लस से किया तो x2 ये आ गया। अब ये हमारा, इसको ब्रेक करके हमने लाइन लिखा है। इसको अब पैराबोला के साथ y y1 इक्वल टू 6x प्लस x1, 6 इंटू एक्स प्लस x1, तो ये हुआ। इसको कंपेयर किया तो 1/y1 माइनस 1/-6, 3/6x1। तो y1 का वैल्यू 6 हो गया, x1 का वैल्यू 3 हो गया। सिमिलरली इस साइड किया y2 लेकर, तो ये पॉइंट आया। ओके, तो आप अगर देखोगे तो हमारे पास A1 A3 A2 A4 ये पॉइंट्स आ गए। तो आप ये पॉइंट्स को देखोगे कि ये पॉइंट्स आ गए, तो ये x इसका सेम है, इसका x सेम है, तो ये पैरेलल हो गया। तो ये ट्रेपेजियम बनता हुआ दिख रहा है।
तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल A1 A2 A3 हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इसका लेंथ हुआ 12, इसका लेंथ हुआ 2, 14 इंटू हाइट, हाइट क्या हुआ 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, मतलब 3 में से -2 घटाएंगे तो 5, तो 35 स्क्वायर यूनिट। अब टेंजेंट एंड T1 T2 मीट एट, तो अब इसको सॉल्व कर दोगे, ऐड मतलब इसको माइनस कर दोगे तो x इक्वल टू -3, 0 आएगा। तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर हमारा ए और सी आ रहा है।